जय श्री राम। सभी श्री हरि भक्तों व बंधुओं को जय श्री राम। श्री हरि आप सभी का कल्याण करें। बंधुओं, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का अयोध्या कांड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। पूत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊ, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊ। यह विचारी नहीं करहु, हट झूठ सनेहु बड़ाई। मानी मातु कर नात बली, सुरति बिसरी जनी जाई। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारि सोई करहु पाई, सबहि जियत जहि भेटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहु विधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहु जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरु नाई। जय सिया राम, जय जय श्री राम। माता यशोदा श्री रामचंद्र जी को समझा रही हैं, कह रही हैं, हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल नहीं जाना। है गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें, जैसे पलके आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना, जिसमें सबके जीते जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ।
आज सबके पुण्यों का फल पूर्ण हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। हृदय में भयानक दुहसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी बहुत आकुला उठी, अर्थात विचलित हो गई और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। जय सिया राम, जय जय श्री राम। दीनी आशीष सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। चलन चाहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन हो ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कुछ जाई न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुकुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिए पद जनी परिहरही। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल के रव विपिन, विदुगुण रूप निधानु। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुत्री करि प्रीति बढ़ाई, राखेहु प्राण जानकी लाई। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत बहु विधि बामा, जानि न जाई कहा परिणामा। रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने सीता जी को कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं, जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों से नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द
हो रहा है। कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग नहीं करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी हैं, राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली मानकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत ही तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। जय श्री राम, जय जय सिया राम। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवन कठोरा। जियन मुरी जिमि जोगवत रहऊ, दीप बाती नहीं टारन कहूँ। सोई सिए चलन चहति बन साथा, आयुष काह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। करी के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूरी। बन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिमि कठिन सुभाऊ, तीन ही कलेसु न कानन काऊ। कै तापस तिए कानन जोगु, जिन्ह तप है तू तजा सब भोगु। सिए बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयुष होई, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। सोसिय जोसिय भवन रहे कह अम्बा, मोई कह होई बहुत अब लंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील सने सुधा जानू सानी। कही प्रिय बचन विवेक मय, कीनि मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी ही प्रगति, विपिन गुण दोष।
माता कौशल्या जी कहती हैं कि यदि सीता घर में ही रहे, अर्थात राजमहल में ही रहे, वन को नहीं जाए, तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। मास पारायण 14वां विश्राम। जय श्री राम। मातु समीप कहत सकुचाई, बोल समय समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनी कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चहहु, बचनु हमारे मान ग्रह रहहु। आयसु मोर सासु सेविकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होहि प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझाई मृदु बानी। कहु सुभाय सुपथ सत मोरी, सुमुखी मातु हित राखऊं तोही। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाइए बिनहि कलेस। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, किंतु मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, श्री रामचंद्र बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह से नहीं समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर में ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। है सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर उन्हें समझाना। है सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम।
मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुन सुखम सयानी। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिख बनु सुनहु हमारा। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुछ कंकट मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। कंदर खो नहीं नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु भाग ब्रख के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबोई समय अनुकूल। नरहार रजनी चर चरही, कपट बेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी सीता जी को समझाते हुए कह रहे हैं, है सुमुखी है सयानी, सुनो मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी, है सुंदरी हमारी बात सुनो, हमारी सीख को मानो। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी, तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूतों के, चप्पलों के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे पैरों में खड़ाऊ भी नहीं होगी। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक गर्जना करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी खत्म, समाप्त हो जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद, मूल, फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब ही दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्य को खाने वाले निशाचर, राक्षस फिरते रहते हैं। वे कोटि प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, पशु
और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने से मात्र धीर पुरुष भी डर जाते हैं। हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही भीरू हो। हंस गवनि तुम नहीं वग बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियइ की लवन पयोधि मराली। नभ रसाल बन बीरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंदन बदन दुख कानन भारी। सहज सुहद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकहि शरद चंदनिसी जैसे। उतुर न आब बिकल भय देहि, जतन चहत सुचि स्वामी सनेही। बर बस रोकी बिलोचन बारी, धरी धीर जूर अवनी कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझी दिखी मन माही, पिय वियोग सम दुखु जग नाही। जय श्री राम, जय जय सिया राम। प्रियतम, श्री रामचंद्र जी के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जय श्री राम। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। जय श्री राम, जय जय सिया राम।
मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ नेह अरु नाते, पिय बिनु तियहि तर नितु तेह ताते। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राण नाथ तुम बिनु जग माही, मोह कछु सुखत कतहु कुछ नहीं जाती। जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, तेसिए नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल बिदु बदन निहारे। खग मृग परिजन नगर बनु, बलकल बिमल दुकूल। नाथ सात सुर सदन समूह, परन साल सुख मूल। बन देवी उदारा, करहि सासु ससुर समसारा। कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। जय श्री राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रिया श्री सीता जी कह रही हैं कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, है सुंदर, है सुखों के देने वाले, है सुजान, है रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, कुल भूषण दीपक, कुल शिरोमणि। आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समान है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना अर्थात नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही, नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी अर्थात पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की
मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी अर्थात बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। जय श्री राम। जय जय सिया राम। कंद मूल फल अमीय हारु, अवध शोध सत सरित पहारु, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, बहे विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। अस जिए जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोई छाड़िए जनी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर जामी। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी यही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। जय श्री राम। मोहि मग चलत न होहि नारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। पाय पखारी बैठ तरु छाई, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह सुख समहु प्राण पति पेखे। सम महित्रन तरु पल्लव दासी, सम महित्रन तरु पल्लव दासी, पाए पलोटी सब निसी दासी, बार बार मृद मूर्ति जोही, लागही तात बयारी न मोही। को प्रभु संग मोहि चितवन्यहारा, सिंघव दुही जिमी ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हि उचित तप मो कहु भोगू। ऐसे हु बचन कठोर सुनी, जो ना हृदय बिलिगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी, देखी दशा रघुपति जी जाना, हटी राखे नहीं राखे प्राणा। कहूँ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर जाओ आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। फिर ही दशा विविध बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुगर तात कब होई, जननी जियत बदन विदु जोई। जय श्री राम। जय जय सिया राम। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी नहीं संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही,
वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने मन में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रख पाएंगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर अर्थात सभी तरह के समस्त प्रकार के विचारों को त्याग कर, हे स्वामिनी, हे जानकी, हे सीते, मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निष्ठुर माता तुम्हें कहीं भूल नहीं जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुपर तात। कबहि बोलाई लगाई हिय, हर्षि निरखी हऊँ गात। लखी सनेह कातरी महितारी, बचन न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समूह सनेऊ न जाई बखाना। तब जान की सासु पग लागी, सुनिए माय में परम अभागी। सेवा समय दे बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तजब छो मुजनी छाड़िए छोहु, कर्म कठिन कछु दोषु न मोहु। सुन सिय बचन आसु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहो बखानी। बारही बार लाई उर लीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अति बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। सीत ही सासु आशीष सिख, दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम निरु, अति हित बारही बार। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जय श्री राम, जय जय सिया राम। माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि है तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता
स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुख से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। आप क्षोभ का त्याग करके परंतु कृपा नहीं छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास कौशल्या व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अमर रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए हैं। कही न सकत कछु चितवन ठाड़े, मिनु दीन जनु जलते काढ़े। सचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृतु सिरान हमारा। मोह कहूँ काह कभ रघुनाथा, रखी यही भवन की ले यही साथा। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रनु तोरे। बोले बचन राम नए नागर, सील सनेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राऊ, समुझे हृदय परिणाम छाऊ। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म कर, नतरु जन्मु जग जाए। अस जी जानि सुनहु सिख भाई, करहु मात पिदु पद सेविकाई। भवन भर्तु रिपु सुदनु नाही, राव वृद्ध मम दुखु मन माही। मैं बन जाऊं तो मही साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परहि दुख भारू। रहो करहु सब कर परितोषु, नतरु तात होहि बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय श्री राम। लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो
जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यही विचार है कि है विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मुझे श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ लेकर चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण के हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तभी नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुम्हें साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो ए तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। रहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियर वचन सुखी गए कैसे, पर सत्य तुहि निताम रसु जैसे। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु न काह बसाई। दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदिराई। नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिष प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की लेही मराला। गुरु मितु मातु न जानहु काहू, कहु सुभाऊ नाथ पति आहू। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई। मोर सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेश ये ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरि की सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी, मृदु बचन विनीत। समुझाई उर लाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। हे तात, ऐसी नीति विचार कर
तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे भूल गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, किंतु मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए आगम अर्थात पहुंच के बाहर है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बालक हूँ। कहीं हंस भी मंद्राचल या सुमेरी पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो स्वामी सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, हे कृपा निधान, हे श्री रामचंद्र जी, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर अपने हृदय से लगाकर समझाया। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हर्षित हृदय मातु हई पाए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमि सुनि बचन कठोरा, मृग देखी दब जनु चहु ओरा। लखन लखेहु भान रथ आजू, एहि सनेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहे कि नाही। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशीलु सुभाऊ। नृप सनेहु लखी धुनेहु सिरु, पापिनी दीन कुदाऊ। धीरजु धरयु कु अवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु भय देही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध जहाँ अवध तहाँ जह राम निवासु, तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पैसिये राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजू कछु नाही। जय श्री राम। जय जय श्री राम।
लक्ष्मण जी की प्रेम भरी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी ही वन के लिए गमन करो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा ही लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ में था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, यह स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी अथवा नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया, परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। गुरु पितु मातु बंधु गुसाई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ सहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मान ही राम के नाते। अस जिए जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। भूरि भाग भाजनु भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुमरे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊ।
पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। नतरु बांझ भली बादि बियानी, राम बिमुख सुत ते हित जानी। तुमरे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर है तु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिए पद सहज सनेहू। रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जनि सपनेहु इहि के बस ओहु। सकल विकार प्रकार बिहाई, मन क्रम बचन करे सेविकाई। तुम कहूँ बन सब भांति सुपाहु, संग पितु मातु राम सिए जासु। जेहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करेहु यही उपदेसु। जय श्री राम, जय जय सिया राम। सुमित्रा जी श्री लक्ष्मण जी को समझा रही हैं कि गुरु, माता, पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीवन का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पुत्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है, जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी कुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसकी ब्याना, पुत्र का प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और क्रम से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूपी माता पिता हैं। है पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश नहीं पावे। मेरा तुम्हें यही उपदेश है, यही आशीष है। जय श्री राम। उपदेश यहु जहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सूरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख देही,
आयुष दीन पुनियाशीष दई, रतियो हुआ बिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरु नाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई मनहु, भाग रघु भाग बस। गए लखनु जह जानकी नाथु, भय बन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहि परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। कर मींजहि सिर धुनि पछिताई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सुमित्रा जी श्री लक्ष्मण जी से कह रही हैं, हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावें और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ श्री रामचंद्र जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। सचिव उठाई राउ बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तन तिहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारही बार सनेह बस, राउले उर लाई। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारन दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मागा। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे, हरष विषमय विषमऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। सुनि सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु कछ, कहूँ पुनि कहही, राम चराचर नायक अहही।
शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फल हृदय बिचारी। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति यसी कह सबु कोई। और करे अपराध को, और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। राजभवन में श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री जानकी जी पधारे हैं। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा दशरथ अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। महाराज व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद अर्थात कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश महाराज ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाहां पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में भला कौन है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलू त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृप सिए लाई उर लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घरुन सुगम बनु विषम न लागा। और सबहि सिए समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित सने कहई मृदुबानी। तुम कहु तो न दीन बनवासु, करहु जो कहई ससुर गुर सासु। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनी सीत ही न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। सिए सकुच बस उतरु न देही, सो सुनि तम की उठी के कई। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आग धरी बोली मृदुबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील सने न छाड़हि बीरा।
सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ, तुम ही जान बन की ही न काऊ। जय श्री राम, जय जय सिया राम। महाराज ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, किंतु जब उन्होंने धर्म धुरंधर, धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए नहीं जान पड़े, तब महाराज ने श्री सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। किंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न ही वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुधंती जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो महाराज ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, महाराज को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु अर्थात प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। अस विचारी सोई करहु सुभावा, राम जननी सिक सुनि सुख पावा। भूप ही वचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरु नाई। सजीवन साज समाज सबू, बनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबही अचेत। निकसी वशिष्ठ द्वार भल ठाड़े, देखें लोग बिरह दब ठाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुरु सन कही बर शासन दीने,
आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। बारही बार जोरी जुग पानी, कहते राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जही ते रहे बुहाल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाउ तुम करहूँ, सब पुरजन परम प्रवीण। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरपद पद्म हर्षि सिरुनावा। गणपति गौर गिरिसु मनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुर आरती नादु। कुस गुण लंक अबद अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहने असी लागे। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कही नर नारु, ले रतु संग सखा तुम जाहु। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रति चढ़ाई दिखिराई बनु, फिरेहु गए दिन चारी। जो चही फिरही धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे कर जोरी, फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिए कानन देखी डेराई, कहेहु भोर सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहेहु संदेशु, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेसु। पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करे उपाय कदम्बा, फिरहित होई प्राण अवलंबा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई बहे विधि बामा। अस कई मूर्छि परा मरी राहु, राम लखन सिए आनी देखाऊ। पाई रजायसु नाई सिरु, रघुपति अति बेग बनाई। गए जहाँ बाहेर नगर, सिय सहेत दो भाई। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अबुधई सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। लागति अवध भयावन भारी, मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय सिया राम। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर
श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, किंतु महाराज को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। महाराज मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सभी को समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सभी को वर्षासन अर्थात वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार अर्थात देखभाल करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज दशरथ पिताजी सुखी रहें। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सभी माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी नहीं हूं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सभी को समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुकुल श्री रामचंद्र जी वन को चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद अर्थात हाहाकार सुना नहीं जाता। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सभी हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। बुरे शकुन होने लगे। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब महाराज जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए किंतु मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं।
न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर महाराज ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और अत्यंत सुकुमार और सुकुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिनों के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई नहीं लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जब सिए कानन देखी डराई, कहेहु मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहेहु संदेशु, पुत्र प्रिय बन बहुत कलेसु। पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी, रहेहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करे उपाय कदम्बा, फिरहित होई प्राण अवलंबा। नाहित मोर मर्म परिणाम, कछु न बसाई बहे विधि बामा। अस कई मूर्छि परा मही राऊ, राम लखनु सिय अनि दिखाऊ। पाई रजायसु नाई सिरु, रतुअति बेग बनाई। गयु जहाँ बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझा वही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरी आवही। लागति अवध भया बनि भारी, मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। जय सिया राम, जय जय श्री राम। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उन्हें कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि है पुत्री, तुम लौट आओ। चलो, वन में बहुत ही कलेश है, बहुत दुख है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर महाराज दशरथ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने महाराज के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित
दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, किंतु प्रेमवश फिर से लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी ही डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। ओम जय श्री राम, जय जय सिया राम। श्री हरि भक्तों, श्री तुलसीदास कृत श्री राम चरित्र मानस का यह अयोध्या कांड का पाठ निरंतर जारी है। श्री हरि आप सभी का कल्याण करें। जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।